रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चल रहा है, उनकी हिकायतें हैं। तो उनके हिकायत से पहले हम एक कोटेशन करते हैं, कॉल करते हैं हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का। तो एक उनकी कोटेशन है, कहते हैं अक्लमंद आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो अहले खाना में रहे तो लड़का बन के रहे, और जब कौम में जाए तो मर्द बन कर रहे। तो अब इस थ्योरी में थोड़ा सा फ़र्क है कि लड़का जिस तरह छेल छबीला होता है, नरम मिजाज का होता है, तो अहले खाना में आप इस तरह बन के रहें, मगर जब बाहर जाएं, लोगों में हों, तो आप में जो मर्दाना जाहो जलाल होता है, इस तरह संजीदगी होती है, आप इस तरह रहें। आते हैं हिकायत की तरफ। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं हिकायत में, कहते हैं कि एक शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया। बीच में सहरा था, जंगल और सहरा के बीच में घूमता रहा। तो कहते हैं शिकार की तलाश में खोजते उसे एक हरन नज़र आ गया। चूँकि सहराई रास्ता था, हरन की तलाश में उसने वहाँ एक गोली उसे रसीद कर दी। कहते हैं ज़रब इतनी कारी नहीं थी, तो हरन के टांग में हल्की सी गोली टच होकर चली गई। तो हरन लगड़ाता हुआ दौड़ता दौड़ता जंगल की तरफ निकल गया। अब कहते हैं शिकारी उसके पीछे था, मगर जंगल में कहते हैं एक जगह पान के खेत थे। तो अब पान के खेत बहुत हरे भरे थे, घने थे, तो उसमें वो घुस गया। अब हरन जब उस खेत में पान के घुस गया तो इतनी हरियाली थी उसके अंदर, तो हरन को महसूस हुआ जैसे मैं अमान में आ गया हूँ और शिकारी मुझे तलाश नहीं कर सकेगा। अब शिकारी भी उसी पान के खेत में घुस गया और ताक लगा के इंतज़ार में बैठ गया कि हरन की कहीं से मूवमेंट हो, हरकत हो, तो मैं हरन को दबोच लूँ, पकड़ लूँ। कहते हैं कि थोड़ी देर गुजरी, जब हरन को मुकम्मल इत्मीनान हो गया, खौफ से आरी हो गया, तो उसने हल्की हल्की हरकत शुरू कर दी। भूख भी बहुत लगी थी और वही पान जिस खेत में था, पान के पत्ते खाने लगा। अब जैसे जैसे खाने लगा तो हल्की सरसराहट और हल्की मूवमेंट होने लगी, और वो पान जो उसने खाए वो टहनियाँ वहाँ से खाली होने लगी। तो जो शिकारी ताक में था उसे पान के पत्तों की हरकत से अंदाज़ा हो गया, और जहाँ पान की टहनियाँ खाते खाली हो गई वो वहाँ देखने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता शिकारी हरकत करके हरन को गर्दन से दबोच लिया और पकड़ लिया। अब जैसे ही उसे घसीटने लगा तो हरन ने कहा कि ये किसी और का कसूर नहीं है, ये मेरा अपना कसूर है। अब हिकमत देखिए हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की। कहते हैं कि हरन ने कहा कि अगर मैं जिस खेत में अमान पा रहा था उससे न खाता तो मैं शिकारी के हाथ न लगता। ये मेरी अपनी गलती है कि जिस खेत ने मुझे पनाह दी, जिस खेत ने मुझे बचाया, मैं उसे ही खाने लगा। अब हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो शख्स जो चीज़ आप पर एहसान करे, आप एहसान शनासी करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि आप नुकसान उठाएंगे और जान से भी जाने का ख़तरा है। दूसरी हिकायत आते हैं, आपने ज़रूर सुनी होगी, एक मुर्गी और सोने के अंडे की बहुत मशहूर हिकायत है। मगर इससे पहले हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत है। चूँकि ये क़िबले मसीह की हिकायत है तो पहले ये है, इसी से थीम लेकर वो हिकायत बनाई गई है। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक बेवा थी, बहुत नादार थी, और एक जुमला लिखते हैं कि उनके पाँव में एक भी चांदी की तार नहीं थी। अब ये मुहावरतन तौर लिखते हैं कि यानी इतनी मुफलसी थी कि एक तार भी चांदी की उसे नसीब नहीं थी। चूँकि कहते हैं घर बहुत बोसीदा था और कोई माल मिल्कियत नहीं थी, और दिन में बमुश्किल एक वक्त खाना खाकर गुजारा करती थी। तो कहते हैं कहीं से उन्हें एक मुर्गी हाथ आ गई। अब मुर्गी हाथ आ गई, वो रोज़ एक अंडा देती और वो बेवा अंडा लेकर उससे गुजारा करती, कभी खाती और कभी बेच देती। अब कहते हैं काफ़ी दिनों तक जब उस बेवा ने ये देखा कि मुर्गी मेरा अंडा मुझे अंडा दे रही है, तो एक अंडे से उसने सोचा गुजारा नहीं है, कोई और तरकीब सोचूं कि वो बहुत से अंडे दे। उसने क्या किया कि एक वक्त का खाना जो दिन भर में वो खाती थी, उसने उस मुर्गी पर लगा दिया कि मैं इसे ज़्यादा खिलाऊं
تو یہ زیادہ انڈے دے گی، 2-3 انڈے ہو جائیں گے تو میری مالی حالت اور بہتر ہو جائے گی۔ تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اس نے بیوہ نے اسے اپنا کھانا بھی دے دیا تو اب چونکہ ان کا معدہ ایک حد تک تھا تو معدہ بہت وافر مقدار میں کھانے کی وجہ سے خراب ہو گیا اور مرغی مر گئی۔ اب حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طمع یعنی لالچ، طمع جب بھی انسان کے اندر آتی ہے تو وہ ہمیشہ نقصان کی طرف جاتی ہے اور اس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کو تھوڑی بہت جو بھی آسائش ملے، کبھی بھی طمع کی طرف مت جائیں، لالچ کی طرف مت جائیں، ورنہ جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔